टेररिज्म। भारत सरकार इसमें वचनबद्ध भी है और कटिबद्ध भी है, और इसी के चलते आज तहरीक-ए-हुर्रियत एक ऐसा संगठन जो कि आतंकवादी गतिविधियों, आतंकवादी सोच और कहीं न कहीं सोशलिस्ट विचारधारा को प्रचार व प्रसार करता था, आज उस पर बैन लगाया गया। सरकार के फैसले की जहां एक तरफ सराहना की जा रही है, तो दूसरी तरफ इस पर भी विपक्ष सियासत करने से पीछे नहीं है। पीडीपी ने तो इस फैसले को इस साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से ही जोड़ दिया और इसे महज एक दिखावा बताया है। ये सब जो अब बैन और इसके जो स्टेटमेंट्स हैं, ये एक इलेक्टोरल ऑडियंस को दिखाने के लिए एक स्टेटमेंट्स हैं कि भाई हमने वहां पे बैन कर दिया, ये कर दिया। ये तो ऑलरेडी बैंड है, ऑलरेडी डिसफंक्शनल थी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत हद तक। 5 अगस्त 2019 के बाद किसी को कोई इजाजत ही नहीं थी बात करने की। केंद्र सरकार का ये फैसला विपक्ष दिखावा बता रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि लगातार मोदी सरकार आतंक के खिलाफ अपना अभियान चला रही है और देश भर से आतंक के मददगारों पर भी लगाम लग रही है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूर्वोत्तर में भी मोदी सरकार इसी एजेंडे के साथ चल रही है। बीते दिनों ही पूर्वोत्तर से केंद्र सरकार ने उल्फा संघ से शांति समझौता कराया है, जिससे कि पूर्वोत्तर में भी शांति और विकास की बात हो। और अब जम्मू कश्मीर में ये बड़ा कदम आतंक के खिलाफ एक बड़ी जीत का ही रूप है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात अब कर लेते हैं इंडी गठबंधन से जुड़ी हुई, जहां पर अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है और सीटों के बंटवारे की डेडलाइन खत्म होने के साथ ही ममता बनर्जी ने बड़ा निशाना साधा है। दरअसल ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के एक दिग्गज नेता कुणाल घोष ने बंगाल कांग्रेस को घेरे में लिया है और बंगाल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बंगाल कांग्रेस को दलाल करार दिया है। रिपोर्ट देखिए। साल बीत गया और बीत गई 31 दिसंबर 2023 की सीट शेयरिंग की डेडलाइन, मगर इंडिया अलायंस की पार्टियों का सीट बंटवारा अब तक नहीं हो सका। लिहाजा जो पार्टियां इस बात को जोर शोर से कहते थकती नहीं थी कि वो एकजुट होकर मोदी को कड़ी टक्कर देने की दावेदारी करती हो, उनकी एकता पर ही समय समय पर न सिर्फ सवाल उठते रहे हैं, बल्कि अब उनकी अंदरूनी कलह भी सरेआम हो चुकी है। इसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिल रही है, जहां बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष कांग्रेस पर हमलावर हैं, जिन्होंने बंगाल में कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उसे बीजेपी का दलाल करार दे दिया। There is a clear difference between the stand between Delhi Congress and Bengal Congress. In Delhi Congress, Sonia ji, Rahul ji, they are eager to take cooperation from Trinamool Congress to make it possible that a solid India alliance. But in Bengal, the state Congress, they are playing a role of dalal of Bhajpa. वो यही नहीं रुके, उन्होंने साल 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सीपीएम गठबंधन पर निशाना साधते हुए ये कह दिया कि बंगाल में कांग्रेस का कोई प्रभाव नहीं है। In 2021, Trinamool Congress fought the battle and defeated BJP. When this Congress and CPM made an alliance and only to create vote division,